नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नूर की जन्नत उजड़ गई थी, मुस्कुराहटें आंसुओं में बदल गई थी, दुल्हन का लिबास मातमी लिबास में बदल गया था। हर उठने वाली आंख नूर को अजीब सी निगाहों से देख रही थी, जैसे फवाद का कत्ल उसने किया हो। नूर का जिस्म साकत हो गया था, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई थी। ये डरावना ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। नूर को बिखरने में तो देर नहीं लगी, मगर सिमटने में वक्त लगेगा। नूर के कानों में बार बार राशिद के अल्फाज गूंज रहे थे, ये मनहूस लड़की मेरे बेटे को खा गई, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। नूर की जोरदार चीख उभरती है, नहीं फवाद, तू मुझे इस तरह बीच भंवर में छोड़कर नहीं जा सकते। देखो, अगर ये मजाक है तो बड़ा जानलेवा है, तुम जरूर वापस आओगे। नूर अपनी माँ को कहती है, फवाद जरूर आएगा मुझे लेने, वो पार्लर गया है, बस जरा देर हो गई है। नूर की माँ नूर को गले से लगाती है, फवाद जहां गया है वहां से कभी कोई वापस नहीं आया, तू होश में आ जा। नूर की माँ के आंसू छलकते हैं, तेरी किस्मत पर मुझे रोना आ रहा है, काश ऐसी तकलीफ किसी की बेटी को न मिले। दूसरी तरफ फवाद की माँ का रो रो कर बुरा हाल था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। जिस घर में दुल्हन की सेज सजनी थी वहां दुल्हे की कफन में लिपटी हुई लाश पड़ी है। मेरा आशियाना बिखर गया। राशिद कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। राबिया तुम्हारी भतीजी मनहूस थी और मनहूस है, मेरे जवान बेटे को खा गई। किसके पास है मेरे फवाद का नेमुल बदल। जैसे ही उसामा को पता लगता है कि फवाद इस दुनिया में नहीं रहा, वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। फवाद की जगह मैं क्यों नहीं मर गया। फवाद की मौत और नूर की बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं। उसामा नूर के पास आता है, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, काश मैं फवाद को अपने साथ लेकर ही न जाता, यह हादसा मेरी वजह से हुआ है। कैसे करूंगा अपने दोस्त की मौत का मदावा कि उसे सुकून मिल सके। नूर मुझे सजा दो, मैं तुम दोनों का मुजरिम हूं। इधर अलिशबा अपनी माँ को कहती, अम्मी मैं उसामा को देख रही हूं, फवाद की मौत के बाद वो बिल्कुल बदल सा गया है, खुद को फवाद की मौत का जिम्मेदार समझता है। नूर की और उसामा की जितनी अंडरस्टैंडिंग है, कहीं उसामा मुझसे मंगनी ही ना तोड़ दे। अब नूर और उसामा के रास्ते की दीवार भी हट गई है। मुझे उसामा की नूर के लिए फिक्र सता रही है, गड़बड़ जरूर होगी। अम्मी मैं आपको साफ साफ लफ्जों में बता रही हूं, अगर उसामा ने मुझसे शादी से इनकार किया तो जारा भी इस घर में नहीं रहेगी। अलिशबा की मां कहती है, तुम वहम को अपने दिल में क्यों जगह दे रही हो। तुम्हारी उसामा से मंगनी हो चुकी है, सबसे बढ़कर तुमसे एंगेजमेंट का फैसला उसामा का और उसके पेरेंट्स का था। तुम जरा अक्ल से काम लो, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्यों सोचती हो। अलिशबा कहती, अम्मी आपने उस दिन देखा नहीं था, नूर और उसामा कितने खुश थे, जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। ऊपर से किस्मत ने भी तो देखें कैसा खेल खेला है। अब तो उसामा को नूर के साथ और भी हमदर्दी हो गई होगी। मैंने सुना है उसामा की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। अलिशबा की मां परेशान होती है। इधर राशिद अपनी बीवी को कहता है, सबसे ज्यादा मेरा नुकसान हुआ है और यह सब तुम्हारी उस मनहूस भतीजी की वजह से हुआ है। मैं ऐसे ही उससे नफरत नहीं करता था। राबिया कहती है, राशिद सब्र करो, किस्मत में ऐसे ही लिखा था। वो बच्ची तो खुद बड़ी तकलीफ में है, उसकी जिंदगी में तो कयामत से पहले कयामत आ गई है। राशिद कहता है, क्यामत उसकी जिंदगी में नहीं, क्यामत हमारी जिंदगी में आई है। तुम्हारी भतीजी का कुछ नहीं बिगड़ा, उसे फवाद नहीं तो कोई और मिल जाएगा। राशिद को एक बार फिर गुस्सा आता है, कहती है, सब्र करो। सब्र कैसे करूं, मैंने अपना जवान बेटा खोया है, मेरे फवाद की मौत का जिम्मेदार उसामा भी है। वो जानबूझकर बारात वाले दिन मेरे बेटे को लेकर गया था, मुझे तो शक है उसामा ने जानबूझकर तो यह हादसा नहीं करवाया। राबिया की आंखों में आंसू थे, बेटा तो मेरा भी मरा है, गोद तो मेरी भी उजड़ी है, मैं किससे फरियाद करूं, किससे शिकवा करूं। दूसरी तरफ उसामा का बाप और उसामा की मां बहुत अफसरदा थे। सब खत्म हो गया। उसामा की मां अपने शोहर को कहती है, मुझे तो उसामा की फिक्र है, वो बहुत अपसेट है, इस सारे हादसे का खुद को जिम्मेदार समझता है। बहुत समझाया है मगर वो अपने आप को ही कसूरवार ठहराता है। फराज कहता है, फवाद और उसामा की दोस्ती मिसाली थी, दोनों एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे। उसामा को इस हादसे से संभलने में वक्त तो लगेगा। ड्रामा रस्म वफा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।